देखो स्टूडेंट्स, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 28 है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम दिया हुआ है। और यहाँ से देखो, ये स्ट्रिंग यहाँ से पास होता हुआ यहाँ गया है और इस स्ट्रिंग से एक छोटा सा मास एम भी कनेक्ट है और ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक से भी कनेक्ट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है इन द सिचुएशन ऑफ द फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। और आपको इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है दिए गए सिचुएशन में। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले मान लो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एफवीडी बनाना है। आपको डायग्राम देकर परेशान नहीं हो जाना है कि कैसा डायग्राम है, क्या क्या होगा, कुछ नहीं परेशान होना है। पहला काम आप एफवीडी बनाओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करो, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखो, उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो आपको एफबीडी में बताया जाता है कि पुल्ली अगर किसी ब्लॉक से अटैच है तो पुल्ली को उस ब्लॉक से अलग नहीं करते हैं। एफबीडी में पुल्ली ब्लॉक के साथ ही लगा हुआ रहेगा। तो मान लो वो कैपिटल एम का बनाना है, तो कैपिटल एम का अगर हम बनाएंगे तो कैपिटल एम का ऐसा एफबीडी बनेगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें पुल्ली भी लगा हुआ रहेगा। और स्मॉल एम का बनाएंगे तो स्मॉल एम का जो बनेगा वो ध्यान देना है, वो इस तरह से स्मॉल एम का बनाना और कैपिटल एम का बनाना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि स्मॉल एम किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। स्मॉल एम नीचे की तरफ जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। तो स्मॉल एम नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। तो अब ये समझो कि अगर ये ब्लॉक एक्स आगे मूव किया, अगर इस ब्लॉक को हम एक्स आगे मूव करेंगे तो यहां से भी लेंथ एल फ्री होगा और यहां से भी, यहां भी ये आगे जब ये ब्लॉक मूवेगा तो ये वाला लेंथ बचेगा और ये वाला लेंथ बचेगा। तो यहां का एक्स और यहां का एक्स 2x वो कहां चला जाएगा, इस m के पास। मतलब इस m का जो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2x होगा। ये ब्लॉक x आगे गया, मतलब मान लो ये 1 मीटर आगे गया। तो 1 मीटर आगे गया तो इस डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस था दोनों के बीच, इसमें 1 मीटर घटेगा, इसमें 1 मीटर घटेगा, टोटल कितना घटेगा, 2 मीटर। तो इस रस्सी में जो 2 मीटर घटेगा वो किधर जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा इस ब्लॉक के साथ। तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a है तो ये छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 2a होगा। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों बोला, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में 2a हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये छोटा वाला जो ब्लॉक है इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो ये इस m का भी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा। अगर ये ब्लॉक 2 सेंटीमीटर आगे जा रहा है तो ये m भी 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके पास दो एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है a है, क्योंकि हमने इसका भी ये माना है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, ये x आ रहा है तो ये 2x ही जा रहा है, तो ये है आपका 2a। और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये है आपका a। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि एक्सेलरेशन क्या होगा और उसके हिसाब से हमने ये देख लिया कि इसका a होगा तो इसका 2 होगा, a भी होगा और 2a भी होगा। अब ये ब्लॉक जा किधर रहा है, नीचे। जब नीचे जा रहा है तो इसमें देखो क्या क्या काम करेगा, ये फोर्स mg काम करेगा और क्या काम करेगा, टेंसर काम करेगा, टेंसर अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये आपका टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। ये नीचे की तरफ जा रहा है
तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा और यहां वाले फ्रिक्शन को हमने बोल दिया F1। अब फ्रिक्शन का जो रिएक्शन पेयर होगा वो इस ब्लॉक पे काम करेगा और यहां पे आपका F1 जो होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ये समझ में आना चाहिए। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। उसके बाद आपको देखना है कि ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये इसके कांटेक्ट में है तो यहां पे एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम बोल रहे हैं N1। तो इस नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन भी तो यहां पे काम कर रहा होगा और इस फोर्स को भी हमने क्या कर दिया, N1 कर दिया। ये समझ में आ रहा है। यहां पे रस्सी यहां पे अटैच है तो यहां से आपका टेंशन ऐसे काम कर रहा होगा। पुल्ली के साथ अटैच है तो यहां पे पुल्ली के हिसाब से बनाएंगे तो यहां पे टेंशन इधर भी होगा और यहां पे टेंशन इधर भी होगा। ये होगा और देखो क्या क्या हुआ, ये कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम के हिसाब से ये कैपिटल एम जी जो होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ग्राउंड जो रिएक्शन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको हमने यहां से दिखा दिया, ये N2 रहेगा। और जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वह F2 रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है और हम एक्सेलरेशन को घेर दे रहे हैं। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये है और ये छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। दो एक्सेलरेशन है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 है। तो आपका मेन काम ये है एफबीडी बनाना और एफबीडी बनाते समय आपको एक्शन रिएक्शन पेयर का पूरा ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद अब ये कुछ रहेगा ही नहीं। अब आप देखो अब करना क्या है। इसको तो हटा देते हैं क्योंकि अब तो एफबीडी बन गया है। अब आपको इक्वेशन लिखना है एफबीडी के हिसाब से। इस ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 2 है तो इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू, सॉरी mg माइनस टी और F1 भी तो लग रहा है माइनस F1। ये देखो ऊपर की तरफ 2 है फोर्स, F1 भी है और T है, तो mg माइनस टी माइनस F1 इक्वल टू m और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका क्या है 2 है। तो ये एक इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन आपका ये आ गया। F1 स्मॉल लिया है तो चलो हमने यहाँ पे F1 को स्मॉल से दिखा दिया, कंफ्यूजन गई ना। ये समझ में आ गया। ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कौन कर रहा है, N1। तो इसके हिसाब से दूसरा इक्वेशन जो होगा वो होगा N1 इक्वल टू M इंटू ए। ये दूसरा इक्वेशन होगा। तीसरा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स 0 होगा तो N2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mg प्लस F1 प्लस टी। तीसरा इक्वेशन आएगा N2 इक्वल टू mg प्लस F1 प्लस टी। ये तीसरा इक्वेशन हुआ। ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो ये फोर्स, ये T प्लस टी 2T, और अपोजिट डायरेक्शन में N1 लग रहा है और F2 लग रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2T माइनस N1 माइनस
F2 इक्वल टू इस ब्लॉक का मास है m और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a, ये इक्वेशन 4 हो गया। और सारा का सारा काइनेटिक फ्रिक्शन है तो F1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका μ1 n1 और F2 इक्वल टू μ2 n2। अब ये आपका काम हो गया। आपके पास अननोन क्या क्या है ये देख लो। आपके पास अननोन क्या क्या है, T है, n1 है, n2 है, F1 है, F2 है, A है। कितना नोन है, 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इक्वेशन से आप इस 6 अननोन को इजीली फाइंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम देखने में कैसा लग रहा था और सॉल्व किए तो ये कितना आसान है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को समझना है और एग्जाम के लिए भी इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसे आप नोट करें। अब इसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। बाकी जो भी था वो हमने आपको बता दिया।